महिला अधिकारियों का फील्ड पर काम करना मुश्किल हो गया। लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर डीएम से शिकायत करने के बाद क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर की गई? देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है, लेकिन मनीष, सबसे गंभीर बात यह है कि जो महिला ईओ हैं और ख़ास करके जो छोटे कस्बों में तैनात हैं और पीसीएस की ही रैंक में आती हैं, उसके बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी को लेके कोई इंतजाम नहीं है। इलाके का कोई भी नेता उनके ऊपर दबाव बनाता है, उनको उत्पीड़ित करता है। इसके अलावा इलाके के दबंग जो नेताओं के ही गुर्गे हैं और कुछ विभाग के ही कर्मचारी जो घर के विभीषण हैं, उनसे भी खतरा बना हुआ है। दीपिका शुक्ला का मामला बिल्कुल अलग है और इसमें उनके ऊपर कई महीनों से दबाव बनाया जा रहा है और वो उन्होंने खुद कहा डीएम से को 3 रात तक लगातार सो नहीं पाई और अपनी आप बीती बताते बताते डीएम के सामने वो बेहोश भी हो गई। अमरोहा के जोया में जो पालिका है वहाँ पर वो ईओ के पद पर तैनात हैं, लेकिन सवाल ये है कि अपने घर से दूर रहने वाली महिला जो अफसर हैं उनकी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं और कोई भी उनको धमका रहा है और वो इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हो गई हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि उनकी जान को भी खतरा है और काम तो वो कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। ये स्थिति उस सरकार में है जहां पर बेहतर कानून व्यवस्था का दावा किया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको लेकर सरकार गंभीर है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। आप देखेंगे कि इस मामले में स्थिति यह है कि खौफजदा महिला अधिकारी ने अपना फोन भी पिक करना बंद कर दिया है। वो अपने आप को एक तरीके से क्वारंटाइन होकर बैठ गई हैं और यही स्थिति मेरठ में 3 दिन पहले आई थी। तो जो ईओ हैं सरजना की अमिता बरुण, वो भी 3-4 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चली गई। तो ऐसे हालात हैं यूपी में। तो सवाल ये उठता है कि महिलाएं जो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, वो आखिर काम कैसे करें? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं ऐसे मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं जहां पर महिला अधिकारियों को लगातार परेशान भी किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या कोई एफआईआर अभी तक लिखी गई? देखिए, अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। जो नेता हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जो गुर्गे हैं, जो दबंग हैं, वो उन्हीं के गुर्गे हैं। उनको खौफजदा करने के लिए पालिका में ही एक दबंग ने, जो उस नेता का गुर्गा है, उसने एक कर्मचारी को भी उन्हीं के सामने पीट दिया, महिला अधिकारी के सामने पीट दिया कि वो डर जाएंगी और यहाँ से अपना तबादला करके चली जाएंगी या फिर उनकी बात मान लेंगी, उनके सामने घुटने टेक देंगी। तो इस तरीके से जो एक भय का माहौल है वो बनाया जा रहा है और महिला अधिकारियों को अपनी जान का खतरा है, असुरक्षा की भावना उनके अंदर घर कर गई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये हालत केवल अमरोहा में ही नहीं है, ये हालत मेरठ में भी है। 3-4 दिन पहले यहाँ की जो ईओ है सरजना की, वो मिली थी डीएम से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जो ईओ हैं उनको ही छुट्टी लेकर अपने घर की ओर जाना पड़ा। और जो विधायक है सरजना के, संगीत सोम, जिनके ऊपर उनके आरोप थे, वो लगातार खुले मंचों से ईओ को धमका रहे हैं। तो ऐसे हालात जहां पर हों, वहां पर जो सरकार है वो आखिर क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, जो कानून के प्रहरी हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, महिला अधिकारियों का जो नौकरी करना है वो दुश्वार हो चुका है। बिल्कुल नरेंद्र, कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई नए मामले सामने आ चुके हैं। मणिमंजरी का भी एक मामला सामने आया था। आखिर क्या वजह है कि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए, ये एक पूरा सिंडिकेट है जो नेता, दबंग, ठेकेदार और जो कर्मचारी होते हैं पालिकाओं के, उनके साथ काम करता है। अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वो भी आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट हमेशा काम करता है। जो पालिका में घपले घोटाले हैं वो सबको मालूम है, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से वहां पर काम करना चाहता है तो उसको काम नहीं करने दिया जाता। ये जो सिंडिकेट है इतना मजबूत होता है कि ये उन लोगों की जो अच्छे से काम करना चाहते हैं उनकी शिकायतें शासन में करता है, झूठी शिकायतें करता है। अमिता बरुण के खिलाफ मेरठ में शिकायतें की गई झूठी, और इसके अलावा जो पारुल शुक्ला हैं उनके खिलाफ, दीपिका शुक्ला हैं, माफ कीजिएगा, उनके खिलाफ भी शिकायतें की गई, लेकिन वो शिकायतें सारी जांच में झूठी पाई गई और इस तरीके से उनको पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो ठेकेदारी का काम है, चाहे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हैं, लेकिन जो नेता हैं सत्ता से जुड़े हुए, वो ये चाहते हैं कि जो उनके गुर्गे हैं उन्हीं को उसका ठेका मिले। उसके पीछे एक मोटा कमीशन है वो साथ है, और इसके अलावा जो कमीशन के अलावा जो ठेकेदारी में आने वाला पैसा है
उसका बंदरबांट जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इथिक्स वाले लोग भी इस बिल्कुल। सिस्टम में अभी तो ये तमाम बाकी हैं जो जानकारी के ये लिए बहुत नहीं बहुत होने धन्यवाद देना। नरेंद्र, नजर बनाए रखिए।